हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह ओरेटर ग्रुप्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय फेमस पोएट कमला दास। फ्रेंड्स, इस पोयम में पोएट के माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक की यात्रा का वर्णन है और इसी यात्रा के दौरान उन्हें पोएट को अचानक यह एहसास होता है कि उनकी माता कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं और वह अब शायद दोबारा अपनी माँ को देख नहीं पाएंगी। देखते हैं मित्रों पहला स्टैंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए, पेरेंट्स अभिभावक, होम टू कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट की बात हो रही, जैसा मैंने अभी सारांश में बताया। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब की बात है? पिछले शुक्रवार सुबह की बात है कि पोएट अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी से निकलती हैं और पोएट के साथ उनकी माँ भी होती हैं। ये बात कब की है? पिछले शुक्रवार सुबह की। आई सा माई मदर बिसाइड मी, पोएट के साथ उनकी माँ भी गाड़ी में बगल वाली सीट में बैठी होती हैं, जिसे पोएट देख करके कहती हैं, डज ओपन माउथ हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। बगल में माँ बैठी होती हैं। जब पोएट का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है, डोज, डोज का मतलब होता है ऊँघना, अल्प निद्रा। तो देखते हैं कि माँ उनकी अल्प निद्रा में है। ओपन माउथ, मुँह खुला हुआ है। हर फेस ऐसन, और उनकी माँ का चेहरा, ऐसन मतलब पीला पड़ चुका है। क्यों? उम्र के ढलान के कारण, बुढ़ापे के कारण। लाइक दैट और ऑफ ए कॉर्प्स, और उस बुढ़ापे के कारण जो चेहरा पीला दिखाई दे रहा है, वह कवि को मृत शरीर के लगभग सफ़ेद चेहरे की याद दिला रहा है। अर्थात चेहरे का पीलापन उसकी माँ को मृत प्राय जैसा नजर आ रहा है। देखते हैं दूसरा स्टेंजा। पेन एंड रियलाइज्ड विथ, जब माँ को इस तरह से देखती हैं पोएट, तो उनको दर्द का आभास होता है और रियलाइज्ड, अनुभव करती हैं। क्या अनुभव करती हैं? दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ी, कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी की दिखाई दे रही हैं। जैसा कि पोएम का नाम ही है माई मदर एट 66, यानी माँ की उम्र ही 66 वर्ष है, तो उतनी बूढ़ी दिख रही हैं जितनी वो बूढ़ी हैं। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, यहाँ पर देखिए थोड़ा अंदर छिपी हुई बात है कि पोएट को यह आभास होता है कि क्या मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि मैं दोबारा अपनी माँ को अब देख नहीं पाऊंगी। इन्हीं विचारों से अपने मन को पोएट हटाती है, यानी बट सुन, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, इन विचारों से स्वयं को बाहर करती हैं। कैसे बाहर करती हैं? एंड लुक्ड आउट, गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं। माँ से ध्यान हटा करके गाड़ी के बाहर के दृश्यों पर पोएट अपने ध्यान को ले जाता है। क्या देखती हैं? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग मतलब नौजवान, ट्रीज वृक्ष, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पीछे की ओर दौड़ना। तो जब गाड़ी आगे की ओर चल रही होती है तो पोएट को आभास होता है कि ये पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, और जब पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं और गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, तो आभास होता है कि पेड़ बहुत तेज़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। इसलिए पोएट उनकी तुलना नौजवान वृक्षों से करती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। द मैरी चिल्ड्रन, एक तो नौजवान वृक्षों को देखती हैं पोएट, दूसरा क्या देखती? मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चों को। स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पाइलिंग बाहर निकलना, आउट ऑफ देयर होम्स, कहाँ से? अपने घर से। प्रसन्न बच्चे अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो कुछ समय तक तो पोएट, यहाँ पर मित्रों समझने की कोशिश करिएगा कि कुछ पंक्तियाँ जो है इसी पोएम के अंदर हैं, जो कि क्लियर करना पड़ रहा है कि कुछ समय तक तो पोएट इन दृश्यों पर अपने ध्यान को मग्न रखते हैं, लेकिन शीघ्र ही वह एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं। और सिक्योरिटी चेक के पश्चात, एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सुरक्षा जांच होती है, सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, पोएट अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और पुनः अपनी माँ को देखने लगती हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि कवि को ऐसा लगता है कि उन पेड़ों की उम्र काफ़ी कम होनी चाहिए जो इतनी तीव्र गति से पीछे की ओर जा रहे होते हैं। कवि की आंखें उन बच्चों पर भी पड़ती हैं जो अपने घरों से बड़े उत्साह से खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। कवि ने इन सभी जगहों को पार करते हुए हवाई अड्डे तक पहुंच जाती हैं।
और तब तक तो उनका ध्यान इन दृश्यों से भटका हुआ था, परंतु फिर सुरक्षा जांच के बाद जब वो अपने माँ के बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें देखती हैं तो उन्हें फिर से अपनी माँ बहुत बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई पड़ती है। अर्थात जो चिंता पहले सता रही थी पोएट को, वही चिंता पुनः सताने लगती है। देखते हैं आगे। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। वैन मतलब काफ़ी उदास उदास सा चेहरा नजर आना, पेल पीलापन। तो इन पंक्तियों में भी कवि अपनी माँ की तुलना वही दुख दर्द से ही करता है कि एज ए लेट विंटर्स मून क्या होता है, सर्दी के मौसम में, जब सर्दी जा रही होती उस समय के मौसम में चंद्रमा की रोशनी जो है पृथ्वी पर ज़्यादा साफ या सुनहरी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक कुछ ऐसे प्रेशर होते हैं जिनके कारण चंद्रमा के प्रकाश को अवरुद्ध होना पड़ता है पृथ्वी तक आने में। तो जब पोएट अपनी माँ को देखते हैं तो यही अनुभव करती है कि जिस प्रकार से जाती हुई सर्दी के मौसम में चंद्रमा का प्रकाश अच्छे से पृथ्वी पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से उनकी माँ के चेहरे की चमक भी लगभग जा चुकी होती है। यह सोचते एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जब यह सोचती है तो उसे अपना पुराना वही दुख तकलीफ दर्द याद आ जाता है। कौन सा दुख तकलीफ? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बचपन में अक्सर बच्चों को ये भय रहता है कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ करके ना चली जाए। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन शीघ्र ही ये जो भी बातें थी उनका डर है कि उसकी माँ एक दिन मर जाएगी, यह भय उन्हें पहले भी कई बार तकलीफ पहुंचा चुका था और अभी भी तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो अपने भय को दिखाना नहीं चाह रहे थे। बट ऑल आई सेड वाज, इसलिए मैं इन सबको छोड़ते हुए कहती हूँ सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर शीघ्र ही मिलेंगे। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अपनी माँ को अलविदा कहते हुए कहती हैं कि अम्मा हम जल्द ही फिर मिलेंगे। और इस पूरे वार्तालाप के दौरान जबकि वह अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ में थी, इसके बावजूद भी उनके चेहरे में खुशी झलक रही थी। तो चेहरे में मुस्कुराहट, एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती हैं कि अम्मा हम शीघ्र फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन बता दिया। पोएम को लाइक अवश्य करें।